बुधवार फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2080। दिनांक 20 मार्च 2024। श्रीमद् भगवत गीता के नवम अध्याय के 18वें श्लोक का विवेचन कल हम लोग देख रहे थे, उसे पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम 18वें अध्याय में आया है। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चार किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ऐसा गीता के 17वें अध्याय में आया है। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती है। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप है। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र अथर्ववेद कहलाते हैं। यद्यपि अनुसमुच्चयार्थ च अव्यय से अथर्ववेद का ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण से आगे 20वें 21वें श्लोकों में आए त्रैविद्याः और त्रैधर्म मनुप्रपन्नाः पदों में ऋक्, साम, यजु इन तीनों का ही संकेत किया गया है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः। गीता के 7वें अध्याय में यह बात आई है, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ।
इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, ऐसा अर्जुन कहते हैं। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं हूँ। इसलिए मैं धाता हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ। अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है। ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे 11वें अध्याय में यह बात आई है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं। इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं हूँ। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है। इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। यह गीता के 7वें अध्याय में यह बात आई है। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। स्थान के बारे में आया है। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। तो भगवान कहते हैं मैं इस संपूर्ण संसार का स्थान हूँ। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सबका सब मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूँ अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूँ। इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। अव्यय जिसका व्यय नहीं होता है,
अव्यय बीज हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अगला श्लोक, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीज़ें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूँ, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। यहाँ वो बात आई है निरोगता की। निरोगता सूर्य से ही होती है। आरोग्यम भास्करादिच्छेत् अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, न मरना, और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना अर्थात मरना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत, नित्य व अनित्य, कारण व कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव भगवत स्वरूप ही है, वासुदेव सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत व असत, कारण व कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। यहाँ तक 19वें श्लोक का 9वें अध्याय के विवेचन पूर्ण होता है।